हेलो गाइस, आज की इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट हम लोग क्यों करते हैं, सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग क्यों चेक करते हैं, इसके रिगार्डिंग इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और कब चेक करते हैं, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, इसके रिगार्डिंग हम लोग इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बिल्डिंग मटेरियल्स का बहुत ऐसा लेक्चर है जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जा करके आसानी से देख सकते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग का वेरियस सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्टिव टाइप अवेलेबल है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता क्या है और ये क्यों करते हैं? जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो सीमेंट का 5 टेस्ट करते हैं। कौन कौन सा टेस्ट है? 5 टेस्ट हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सबसे पहले उसका फाइननेस टेस्ट चेक करते हैं, इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी, साउंडनेस, ये सारा 5 जो टेस्ट होता है, इसका टेस्ट करने के बाद ही कोई भी कंपनी या कोई भी इंटरप्राइज या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहता है तो वो इस सीमेंट को यूज करता है। या कोई भी कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रहा है सीमेंट का, तो वो एक बैग सीमेंट बनाया और उसके बाद वो इसका स्ट्रेंथ चेक करता है। और चेक करने के बाद जब उसको सूटेबल लगता है कि जो रेशियो है, जो वैल्यू है वो आ रहा है, तब वो नेक्स्ट का प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करता है और मास बैग ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चर करता है और प्रोडक्शन करता है और सप्लाई करता है। इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कंपनी वाले भी करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले भी करते हैं और इंटरप्राइजेज वाले भी करते हैं। काम स्टार्ट करने से पहले वो ऐसा इसलिए चेक करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कि उसको गुड क्वालिटी का सीमेंट मिले और गुड क्वालिटी का मटेरियल वो आसानी से यूज कर सके। क्योंकि सीमेंट का जो कॉस्ट है वो तो लगेगा ही, इससे बेटर है कि हम सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके उसका सीमेंट हम यूज करें। तो इसीलिए गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट और वर्केबिलिटी पाने के लिए सीमेंट का इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक किया जाता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो कब चेक किया जाता है? जब सीमेंट और मोटर यूज किया जाता है, मोटर के फॉर्म में या किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में, या फिर अगर हम जनरली सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही चेक कर रहे हैं तो 7 दिन 3 दिन के अंदर में उसको चेक करते हैं। जब क्यूरिंग करते हैं हम लोग लगातार 3 दिन तक मोटार को, सीमेंट पेस्ट को, तो उसके बाद चेक करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसके बाद जब हम लोगों को पता चल जाता है कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 डेज में इतना आ रहा है, फिर उसको 7 डेज के लिए क्यूरिंग करते हैं। 7 डेज तक कंटिन्यू क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग मीन्स पानी उसमें डालते हैं, पानी पटाते हैं उसमें, और 7 डेज के बाद फिर हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो हम लोगों को पता चलता है कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना है। अगर एक लिमिट से कम आ रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो लिमिट रहता है, तो अगर 3 डेज में हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो वो 11.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। और अगर 7 डेज में हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो वो 17.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। अगर इस लिमिट से कम होता है, ज़्यादा होना चाहिए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अगर इस लिमिट से कम होता है मीन्स गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट नहीं है। इसीलिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक किया जाता है। और कैसे चेक किया जाता है अब हम लोग लैंग्वेज में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन स्टैंडर्ड क्यूब मेड ऑफ गुड पोर्टलैंड सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड मोर्टार इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो 1 और 3 के सीमेंट जो लेते हैं हम लोग, गुड पोर्टलैंड सीमेंट लेते हैं और स्टैंडर्ड सैंड मोर्टार लेते हैं 1 और 3 के रेशियो में, और इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए मोल्डेड क्यूब लेते हैं जिसका साइज 70.6 mm होता है, और इसको 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, और एटलीस्ट 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर रखते हैं 24 आवर्स के लिए।
इसके बाद जो इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में दिया गया है और कि 3 दिन में इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 11.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए और 7 डेज में 17.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर ये रेशियो के बीच में आता है इसका वैल्यू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, तो हम लोग समझते हैं कि ये गुड क्वालिटी का सीमेंट है। तो एक बार लैंग्वेज में हम लोग पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन द स्टैंडर्ड क्यूब मेड ऑफ गुड पोर्टलैंड सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड मोर्टार इन द रेशियो ऑफ 1:3 to determine the compressive strength of cement. The size of cube mold should be 70.6 mm. The cube should be kept at temperature of 27 degrees Celsius in an atmosphere of at least 90% relative humidity for 24 hours. According to Indian standard specification, the average compressive strength of 3 cubes should not be less than 11.5 Newton per mm square and 17.5 Newton per mm square after 3 and 7 days of curing respectively. तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि जब 1:3 के रेशियो में सैंड मोर्टार एंड गुड पोर्टलैंड सीमेंट लेते हैं, इसके बाद मोल्डेड क्यूब जिसका साइज 70.6 mm होता है उसको 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर रखते हैं और एटलीस्ट ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% आता है और 24 आवर्स के लिए इसको छोड़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, अगर इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारा 3 दिन में 11.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है एंड 7 डेज में 17.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है आफ्टर फाइनल क्यूरिंग, तो इसको हम लोग गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट समझते हैं। तो उम्मीद है गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है और इसको हम लोग क्यों करते हैं और कैसे किया आता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।